ओम शांति। जब हम दिल से कहते हैं मेरा बाबा, तो उस समय न सिर्फ हमें समीपता का अनुभव होता है, परंतु जैसे गीत में सुना, कोई भी विपदाएं आएंगी हम क्रॉस कर सकेंगे और बाबा मदद करेगा, अपना वायदा जरूर निभाएगा। बच्चे कभी कभी वायदा तोड़ देते हैं, निभाते नहीं हैं, परंतु बाबा ने जो वायदा किया है वो जरूर निभाता है। तो बाबा से बच्चों का स्नेह तो है ही, भल स्नेह नंबरवार है, परंतु फिर भी बाबा कहते हैं उसमें सब पास है। स्नेह के सब्जेक्ट में, ज्ञान योग धारणा में कभी क्या कभी क्या, कभी पास है कभी नहीं पास है, मार्क्स कभी ज़्यादा है कम है, परंतु स्नेह के सब्जेक्ट में सब बच्चों पास है। तो स्नेह के कारण हम बाबा से पास माना समीप फील करते हैं। स्नेह है तो परिस्थितियों को पास करना सहज हो जाता है, और स्नेह है तो एग्जामिनेशन में पास होना ही है। 3 पास होना है, पास रहना है, पास परिस्थितियां करना है। तो जब स्नेह है तो स्नेह के रिटर्न में बाबा क्या कहते हैं, अपने को टर्न करो, परिवर्तन करो। तो ये देखना है कि परिवर्तन के लिए हमारे अंदर दृढ़ता हो। जो कमज़ोर है तो क्या कहेंगे, कोशिश करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे आदि आदि, परंतु जिनमें दृढ़ता है वो कहेंगे करके ही दिखाएंगे हम। तो इसलिए आज बाबा इसके ऊपर विशेष जोर देते हैं कि बच्चों को परिवर्तन करना है, और परिवर्तन के लिए नेचुरली तीव्र पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि हाँ भाई करेंगे, और तीव्र पुरुषार्थी माना जो सोचा, जो बोला और उसी समय किया। सोचना बोलना कर्म एक साथ साथ हो। और व्यर्थ संकल्प ना हो, बहानेबाजी ना हो, करना ही है, बनना ही है। तो तीव्र पुरुषार्थी सदा उड़ते रहेंगे। कोई पूछे कैसे चल रहे हो ज्ञान में, ऐसे नहीं कहना कि हाँ भाई चल तो रहे हैं, चलना नहीं है। बाबा कहते हैं अब उड़ने का समय है। तो देखना है हम कहाँ तक उड़ते रहते हैं, और देखना है कि जितना जितना हम तीव्र पुरुषार्थी करके
शक्तिशाली बनते जाएंगे तो बाबा कहते हैं सर्विस आपके सामने आएंगे। पहले हम सर्विस के लिए भागते थे, इधर उधर जाते थे, हमारा स्टेज बनाकर औरों को बुलाते थे कि जनता आएंगी, कि वीआईपी कोई किसी को बुलाएंगे तो उसके बहाने उसके फॉलोअर, उनकी जो भी जनता है वो आएंगी। अभी बाबा कहते हैं जब आप शक्तिशाली बनेंगे तो आपको अपनी स्टेज पर बुलाएंगे, और वो दिन आ ही गए हैं कि हमें लोग अपनी स्टेज पर बुलाते हैं। और जब भी हम प्रोग्राम बनाएं तो आजकल बाबा कहते हैं आप जब प्रोग्राम बनाते हो आप रहो माइट और दूसरों को माइक को आगे रखो। क्योंकि क्या है कि यदि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ स्टेज से अपनी महिमा करती है तो लोग कहेंगे ये तो अपनी ही महिमा करते हैं, परंतु जब और वीआईपी आकर हमारी महिमा करेंगे तो क्या होगा, तो जनता समझेंगी कि सचमुच ये ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छी है, सब कहते हैं। सिर्फ हम नहीं अपनी महिमा करते, सब हमारी महिमा करें। तो आज की अव्यक्त मुरली ओरिजिनली 14 अप्रैल 94 की है। एसेंस है स्नेह का रिटर्न है, स्वयं को परिवर्तन करना। आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है उससे भी ज़्यादा आकारी रूप की सभा है। सर्व साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। बाबा की भुजाएं स्नेह की इतनी बड़ी है कि लाखों बच्चे उसमें समा जाते हैं, साकारी और आकारी दोनों। स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी है, चारों ओर के सभी स्नेह की भुजा में बच्चे ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है। स्नेह की भुजाएं, स्नेह का सागर बेहद है। सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी है, लेकिन स्नेह की में सब बंधे हुए हैं। स्नेह का बंधन, हम बच्चे बाबा के स्नेह के बंधन में बंधे हैं और बाबा हमारे स्नेह के बंधन में बंधे हैं, ताकि जब हम बुलाते हैं भागते भागते आ जाते हैं। अव्यक्त बाबा व्यक्त में आते हैं। क्यों? बच्चों के स्नेह के बंधन में बांधे। तो बच्चे भी स्नेह के बंधन में बांधे हैं। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से ही सभी आगे उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि स्नेही की इच्छा पूरी करते हैं, तो स्नेह से बच्चे भी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से और दिल से बाप के समीप लाती है। स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाप के समीप लाता है।
ज्ञान योग धारणा, उसमें बच्चे यथाशक्ति नंबरवार हैं, लेकिन स्नेह में हर एक अपने को नंबर 1 अनुभव करते हैं। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। अगर सभी बच्चों से पूछे कि निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं लेकिन ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे, कहेंगे है तो निरंतर धारणा स्वरूप, है तो माना फिर डैश डैश डैश, पीछे कहेंगे स्नेह में निरंतर धारणा स्वरूप हो। ये जब बाबा प्रश्न पूछता है तो क्या कहेंगे? बाबा लक्ष्य तो है ही, लेकिन जब पूछेंगे निरंतर स्नेही हो, तो सभी कहेंगे हाँ जी। और स्नेह में सभी पास है, कोई पास विद ऑनर है, कोई पास है, पास है ना। डबल विदेशी, भारत वाले सब पास है। पास नहीं होते, इस सब्जेक्ट में पास है, पास नहीं होते तो पास नहीं आते, मधुबन नहीं आते। पास आना सिद्ध करता है कि पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना, नज़दीक रहना, पास रहना और पास होना, परीक्षा में पास होना और परिस्थितियों को बहुत सहज पार करना। तो सभी तीनों में पास होना, पास करना भी सहज है ना, कि पास करने में कभी मुश्किल कभी सहज है। पास रहने में तो आनंद ही आनंद है, और पास करना इसमें नंबरवार है, या सब नंबर 1 है? बाबा पूछता है परिस्थितियों को पास करने में नंबरवार है या नंबर 1 है? देखो, नंबर 1 नहीं कहते हैं, सभी चुप हो गए हैं, माना कुछ गड़बड़ी है, समथिंग है। लेकिन समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना भी इतना ही सहज हो रहा है, और होना ही है, जैसे पास रहना सहज है। और जब पास करना सदा सहज हो जाएगा, तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े हैं। जब बाबा से नज़दीक रहना सहज है, तो परिस्थितियों को पास करना सहज हो जाएगा, और तो फिर परीक्षा में पास हुए ही पड़े हैं। ये तो पक्का निश्चय है कि पास हुए ही पड़े हैं, सिर्फ रिपीट करना है। कल पहले भी हुए थे, अभी रिपीट करना है। इतना अटल निश्चय है ना, दूर बैठे भी सब नज़दीक होना, दिल तख्त पर है। कोई नैनों के नूर है, कोई दिल तख्त नशीन है।
सबसे नज़दीक कौन से है, दिल तख्त पर वाले या नैनों पर? सबसे नज़दीक नयन है और दिल है। आप सभी ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के दिल तख्त पर या नयनों में नूरे रत्न बन समाये हुए हो, और जो समाया हुआ है वो कभी दूर नहीं हो सकता। इस वर्ष क्या करेंगे? तो ये अप्रैल की जो वाणी है तो उस सीजन का लास्ट दिन था बाबा का। कहने में तो कहते हैं कि इस वर्ष के मिलन की अंतिम वारी है, लेकिन अंत आदि की ज़्यादा याद दिलाता है। आदि मध्य की याद दिलाता है। जब आदि है तो मध्य की याद दिलाता है, लेकिन अंत है तो आदि की याद दिलाता है। तो अंत नहीं, लेकिन आदि है। किसकी आदि है? मिलन का अंत है, लेकिन आदि किसकी है? तीव्र गति के उड़ान की आदि है। सीजन का लास्ट मीटिंग थी, परंतु बाबा कहते हैं अभी तीव्र गति आपकी होनी चाहिए, उसका बिगिनिंग करो। जो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप, तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है? आत्मा की स्पीड क्या है? कितनी तेज रफ्तार है? आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति है। आत्मा सबसे ज़्यादा तीखी रॉकेट बाबा कहते हैं। तो भिन्न भिन्न साइंस के साधन कितने भी फास्ट स्पीड वाले होंगे, आत्मा की गति सबसे तीव्र है। साइंस के साधनों की रफ्तार, फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती है, पकड़ सकती है, लेकिन आत्मा की गति को कोई अभी तक पकड़ नहीं सका है। मेजर कर सकते हैं कि आवाज़ की स्पीड कैसी है, लाइट की स्पीड कैसी है, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक कोई पकड़ नहीं सका, न पकड़ सकता है। इसमें ही साइंस अपने को फेल समझती है, और जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायु मंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में, अभी तीव्र गति लाओ। स्व परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन और संबंध संपर्क परिवर्तन में बाबा कहते हैं अभी तीव्र गति लाओ। तो ये 94 की मुरली है, 15 साल हो गया। अभी तक बाबा को हमें तीव्र गति लाओ कहते रहना पड़ा है। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो है,
हो जाएगा नहीं, सोचा और हुआ। तो संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ हो और साथ साथ हो। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल लिया और अभी अभी कर लिया। तो संकल्प, बोल और कर्म इकट्ठा बहुत फास्ट होता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है, जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त कर देता है। व्यर्थ संकल्प की बाबा कहते हैं गति इतनी फास्ट होती है, उसका जोश इतना है, जो ब्राह्मण जीवन की महानता का होश खत्म करता है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। जब व्यर्थ का जोश है तो सत्यता का जोश खत्म हो जाता है और यथार्थता का भी जोश खत्म होता है। और कुछ समय के बाद जब होश आता है तब सोचते हैं करना नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है। लेकिन उस समय जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं। तो व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है। तो इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो, बिल्कुल व्यर्थ ना हो। व्यर्थ क्या है उसका मालूम भी ना हो, इतना अपने ऊपर अटेंशन हो, व्यर्थ की अविद्या हो जाए, इनोसेंट बनो। जब आप आत्माएं अपने सत्युगी राज्य में थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी। इसलिए देवताओं को महात्माएं सेंट कहते हैं, संत या सेंट कहते हैं। ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो जहाँ व्यर्थ न हो और माया न हो, ऐसे संस्कार इमर्ज करो। देवताई संस्कार यहाँ ही इमर्ज करने हैं। व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होंगी और अनुभव कराएंगी। अभी तक ये नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हो। पुरुष इस रथ पर कर रहा है तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की डेफिनेशन, पुरुष रथ पर कर रहा है तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना। आत्मा इस रथ द्वारा कराती है, इसलिए इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं,
लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है। चलने का टाइम नहीं है, उड़ने का टाइम है। यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता है जो उड़ता रहता है। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं कि एक बारी की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज। अभी मेहनत को किनारे करो। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात मेहनत नहीं। अल्पकाल के सहारों का आधार जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। कलयुग में अल्पकाल के सहारे लिए, देह का सहारा लिया, संबंधियों का सहारा लिया, भौतिक पदार्थों का सहारा लिया। बाबा कहते हैं अभी इसको अल्पकाल का जो टेम्पररी सहारे है उसको छोड़ दो। जब तक ये किनारे है तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता। जब तक इन्हों का सपोर्ट लेते रहे, सहारा लेते रहे अल्पकाल का, तो बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता। बाप का सहारा नहीं है, इसलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं। चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को, जो किनारे बनाए हैं ये सब अल्पकाल के दिखावा मात्र, धोखे वाले हैं। ये सब सहारे दिखावा मात्र, धोखे वाले हैं। तो धोखे में नहीं रह जाओ। स्वभाव संस्कार परिस्थिति उनको अल्पकाल के सहारे बनाए हैं। तो धोखे में नहीं रह जाओ। बाप का सहारा छत्र छाया है। अल्पकाल की बातें धोखेबाज है। माया की बहुत मीठी मीठी बातें सुनते रहते हैं, बहुत सुन चुके हैं। बाबा को भी सुनाते हैं, बहाने देते हैं ना माया की मीठी मीठी बातों का। जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बातें बनाने में बहुत होशियार है। कितनी मीठी मीठी बातें बना दी है। तो बातें नहीं बनाओ। बातें बनाने में सब एक दो से होशियार हैं। न बातें बनाओ, न बातें देखो, न बातें करो। बातें बनाओ नहीं, देखो भी नहीं और करो भी नहीं। लेकिन क्या करो? बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो। जब कोई बात सामने आती तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है। क्यों? माया की गति भी बहुत तीव्र है ना। ऐसे सुंदर रूप की बात बना देती है जो सुनते बाप को तो हंसी आती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। माया के
इतने वश हो जाते हैं और माया की बातें ऐसी अपना लेते हैं जो बाबा कहते हैं औरों को प्रभावित कर देते हैं। बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है और स्वयं को भी ठीक लगते हो, लेकिन समय की तीव्र गति को देख अब इस किनारों से तीव्र उड़ान करो। अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती है और रोल के ऊपर रोल बन जाता है। इसलिए इससे इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज के आपके सामने आएंगी। जब व्यर्थ से इनोसेंट बनेंगे, व्यर्थ बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, तो बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएंगी। आपको सेवा के लिए ऑफर करेंगे कि आओ भाषण करो। इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएंगी। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की ऑफर सामने आएंगी। आप सभी सेवा के निमित्त तो अनेक वर्ष बने, अब औरों को निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनो। जैसे बाबा खुद आगे नहीं रहा, बच्चों को आगे रखा। शुरू में भल खुद कोर्स कराता था, परंतु बाद बच्चों को ही आगे रखते थे। चाहे कोर्स करना है, भाषण करना है, औरों को आगे रखा। तो अभी बाबा कहते हैं जो निमित्त सेवाधारी है उन्होंने बहुत सेवा की, अब औरों को निमित्त बनाओ। माइक वो है और माइट आप हो। दुनिया वाले उनको माइक को आगे रखो, परंतु आप पीछे से शक्ति दो। बहुत समय आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ और आप माइट बनो। इसलिए आजकल प्रोग्रामों में लक्ष्य रखते हैं अनुभव कराना, शक्ति का उनको अनुभव हो, शांति का उनको अनुभव हो, माइट बन के अनुभव कराना। इसको कहा जाता है तीव्र गति के उड़ान की निशानी। समझा क्या करना है? तीव्र उड़ान है ना, कि कभी तीव्र कभी स्लो, सदा तीव्र गति के उड़ान से उड़ते रहेंगे। बादलों को देख घबराओ मत, ये बातें ही बादल है, परिस्थितियाँ बादल है, उसको देखकर घबराओ मत। सेकंड में क्रॉस करो, जब परिस्थितियाँ आती है सेकंड में क्रॉस कर लो। विधि को जानो, कैसे करना है वो विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स, आजकल रिद्धि सिद्धि का भी बहुत फोर्स है। साईं बाबा के आगे देखो लाखों भक्त जाते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। तो परंतु हमारा है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। जितना राइट सिस्टम से चलेंगे
सक्सेस सफलता होंगी ही। तो विधि से सिद्धि का फोर्स। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल और विधि सिद्धि सदाकाल के लिए है। बाप दादा अभी ऐसा ग्रुप चाहता है जो सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संपर्क में, जो ओटे सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूँ, मैं जो करूँगा मुझे देख और करेंगे। तो जो ओटे सो अर्जुन, तो उसमें बाबा क्लियर कहते हैं मैं बॉडी कॉन्शियस का ना हो, परंतु मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, वह स्वमान में रहकर करना है और मुझे देखकर फिर और करेंगे। जो गाया हुआ है अव्वल नंबर अर्थात अर्जुन, अर्जुन की फिर डेफिनेशन बाबा कहते हैं अलौकिक जन। ऐसा ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं जो नंबर 1 हो मनसा वाचा कर्मणा में, संपर्क में। बातों को नहीं देखें, नंबर 1 अर्जुन माना बातों को नहीं देखे, दूसरों को नहीं देखे और दूसरों का व्यर्थ ना सुने। बस अलौकिक जन। संकल्प, बोल, कर्म सब में अलौकिक अर्थात दिव्यता की झलक हो। इसको कहा जाता है अर्जुन अलौकिक जन। ऐसा ग्रुप इस वर्ष में तैयार होगा कि दूसरे वर्ष में तैयार होगा। जो इस ग्रुप में आना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, यहाँ भी हाथ उठाओ। जो नंबर 1 बनना चाहता है हाथ उठाओ। अच्छा, मुझे बनना है, मैं अर्जुन हूँ। फिर कोई ऐसा समाचार ना आवे क्या करें, हो जाता है, गलती हो जाती है, सरकमस्टेंसेस ऐसे हैं, मदद नहीं मिलती, दुआएं नहीं मिलती, सहारा नहीं मिलता। ये सब बहाने ना हो। क्या करें, कैसे करें, परिस्थिति ऐसी है, मदद नहीं मिलती, दुआएं नहीं मिलती, सहारा नहीं मिलता। जिन्हों को कुछ समय चाहिए वो हाथ उठाओ। 1-2 मास चाहिए या 1 वर्ष चाहिए। जो भी ग्रुप आवे उनसे पूछना और फिर रिजल्ट सुनाना। टीचर्स तो पहले, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं उनका सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशन जरूर आता है। पदम गुण्या पुण्य भी मिलता है और पदम गुणा निमित्त भी बनते हैं। जो निमित्त बनते हैं उनको पुण्य भी पदम गुणा मिलता है और निमित्त भी पदम गुणा बनते हैं। और शब्द तो नहीं बोलेंगे ना। टीचर बनना बहुत अच्छा है, गद्दी तो मिल जाती है ना, दीदी का टाइटल भी मिल जाता है ना, लेकिन जिम्मेवारी फिर इतनी ही है। इस वर्ष में कुछ नवीनता दिखाओ। यह नहीं सोचो हाथ तो अनेक बारी उठ चुका है, प्रतिज्ञा भी बहुत वर्ष कर चुके हैं। ऐसे संकल्प न सूक्ष्म में आए न औरों के प्रति आए। डाउट का शक न हो कि
हर वर्ष बाबा हाथ उठवाता है, हर वर्ष बाबा प्रतिज्ञा कराता है और हम कर लेते हैं। कोई बना तो नहीं है, कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं ना अपने प्रति हो न औरों के प्रति डाउट हो। ये संकल्प भी ढीला करता है। ये तो चलता ही आता है, ये तो होता ही रहता है। ये वाइब्रेशन भी कमज़ोर बनाना है। कभी ऐसा सोचना भी नहीं है, नहीं तो कमज़ोर वाइब्रेशन बनाते हैं। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमज़ोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो। कमज़ोर संकल्प को पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। एक तो संकल्प कमज़ोर है तो समय भी फालतू जाता है। उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, कमज़ोर संकल्पों की उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है। 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं कमज़ोर संकल्प। और पालना करने में कितना समय लगता है। मिटाने में मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है, और बाप दादा के वरदान व दुआओं से वंचित रह जाते हैं। कमज़ोर और व्यर्थ संकल्प मिटाने में टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है और बाप दादा की दुआएं नहीं मिलती। सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमज़ोर भी हो, उनके लिए भी ये शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाए। ऐसे नहीं सोचना ये कमज़ोर है, इसने कुछ किया ही नहीं तो नहीं करेगा, नहीं। पर शुभ संकल्प रखो, शुभ भावना रखो कि ये भी बदलेगा। तो उससे क्या होगा, छत्र छाया बन जाएंगे हमारी शुभ भावना, शुभ संकल्प, और सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। तो शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है बच्चों ने। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। ऐसे नहीं समझना ये 94 की वाणी है, अभी ये बातें नहीं है, ऐसे नहीं समझना। ये भी अभी से जो बाबा बताते हैं, हमें एक्सपेरिमेंट करना है और अनुभव करना है कि शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति क्या है। पहले अभ्यास में युद्ध होंगी, व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट कर लेगा। जैसे कौरव पांडव के तीर दिखाते हैं ना, तीर तीर को रास्ते में ही ख़त्म कर देता है। जैसे आजकल एंटी एटम बम और एंटी मिसाइल करते हैं ना, तो मिसाइल आता है, उसको एंटी मिसाइल डालते हैं तो रास्ते में ही ख़त्म कर देता है। तो उस समय के युद्ध में भी बताते थे, तीर को सामने तीर लगा के तीर को ख़त्म कर देते थे। तो संकल्प को ख़त्म करने की कोशिश करता है। व्यर्थ संकल्प दृढ़ संकल्प को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, और शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को कोशिश करेगा। तो जो पावरफुल होगा उसकी विजय होंगी। लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है। विजय का तिलक सदा है ही है। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो,
लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो, व्यर्थ को 1 सेकंड से भी कम समय में कट करो, इतना दृढ़ संकल्प हो, शुद्ध संकल्प हो। शुद्ध संकल्प से समाप्त करो तो सर्व के शुभ संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। पहले से ही ये नहीं सोचो कि होता है ही नहीं, करते तो बहुत है, सुनते तो बहुत है, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं है। ऐसे नहीं सोचो कि होता नहीं है, हुआ नहीं था। ये भी व्यर्थ वायुमंडल कमज़ोर बनाता है। होना ही है, दृढ़ता रखो और उड़ान करो। क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले स्व के ऊपर अटेंशन हो। स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म कर देगा। समझा क्या करना है? कोई कहे ये तो होता ही रहता है, पहले भी प्रतिज्ञा की थी, ये नहीं सुनो। इसमें कमजोरों को साथ नहीं देना, साथी बनाना। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो 1-2 में कहते हैं ना, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। अच्छा, सभी खुश राजी हो ना? सभी से बात की ना? ये भी बाप का स्नेह है। स्नेह की निशानी है, वो स्नेह की कमी नहीं देख सकता। बाबा बच्चों की कमी नहीं देख सकता। स्नेही की गलती को अपनी गलती समझेगा। बाप भी जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं मेरी बात है, तो स्नेही, संपन्न, संपूर्ण, समान देखना चाहते हैं। बाबा हम चाहते हैं बच्चे संपन्न और संपूर्ण और समान बन जाए। सभी स्नेह में एक शब्द बाप दादा के आगे दिल से, चाहे गीत से, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से जरूर कहते हैं। और बाप दादा सबका सुनता है ना, सबका स्नेह है, तो चाहे संकल्प बोल से कहते हैं। सभी एक बात बहुत बार कहते हैं कि बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या दे। बच्चे बाबा से पूछते हैं कि बाबा आपके स्नेह का रिटर्न हम क्या दे, क्योंकि क्या से क्या तो बन गए हो ना, कोटों में कोई तो बन गए हो ना, कोई में कोई नहीं बने हो, तो कोटों में कोई तो बने हो ना, इसमें सब पास है। तो बाप रिटर्न क्या चाहते हैं? रिटर्न करना है, अपने को टर्न करना। समझा? बस यही रिटर्न है। ये तो कर सकते हो ना? स्नेह के पीछे ये नहीं कर सकते हो? मतलब का स्नेह तो नहीं है ना। स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो। बाप जो भी आज्ञा करे मानने तैयार हो। स्नेह में सब 100% हो या परसेंटेज हो, 100% हो या परसेंटेज हो, अपने को टर्न करने के लिए तैयार हो। स्नेह के पीछे ये त्याग है, वह भाग्य है। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। और आपको क्या करना है? बाबा कहते हैं रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो। अपना सिर नहीं उतारना है, रावण का सिर उतारना।
शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर तो उतारो। पांचों ही सिर उतारेंगे या एक दो रखेंगे? थोड़ा कमजोरी का सिर रखेंगे क्या? चलो 5 नहीं, छठा दिखाते ने है ना, छठा भी उतारो बेसमझी का, वो रखेंगे। अच्छा, चारों ओर के मन की उड़ान में उड़ने वाले मधुबन निवासी अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को और साथ साथ संकल्प के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को और चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ स्नेही, स्नेह में त्याग के भाग्य का श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्माओं को, सदा एवं के संकल्प को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले बाप के समीप आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और हरेक भिन्न भिन्न भारत के देश व विदेश के हरेक बच्चे को नाम सहित विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। पिछला हिसाब है सूली, लेकिन माप की मदद से वो कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी है जरूर, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकता करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है। बड़ी बात को छोटा बना देती है। क्यों? कि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो। और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली करो। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का, बदली करो और हल्के हो जाओ। तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति। तो आज शाम को ज्ञान सरोवर वाले समर्पित भाइयों बहनों को 7:30 बजे हॉस्पिटल में भोजन का निमंत्रण है।